हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, बिंदास होंगे। ठीक है, पीछे की हमारी जो कल की क्लास थी उसमें अधूरी रह गई थी, आज उस क्लास को पूरा करते हैं। ठीक है, बीच में कोई इश्यू आने की वजह से वो क्लास बीच में रोक दी गई थी आपकी, तो आज से फिर हम दोबारा उस क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, तो अभी आज से जो ये हमारा कमी वर्दी वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको हम बिल्कुल ही क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। ठीक है, और आप इनमें अच्छे अच्छे सवाल अभी लगाएंगे। तो शुरू करते हैं अपना पहला सवाल। लगाओ सर अगला सवाल, जो सवाल लगाओ। सवाल क्या है भाई, मैं ऑप्शन लिख दूँ आपके सामने, तब तक आप सवाल को पढ़िए एक बार। पहला ऑप्शन है 80%, दूसरा है 154%, तीसरा है 136% और चौथा है 90%। चौथा क्या है भाई, 90% है। ठीक है, सवाल पढ़ेंगे जल्दी से। क्या है भाई, यदि 110 को x% कम करने पर प्राप्त परिणाम 50 को x% बढ़ाने पर प्राप्त परिणाम के समान है, तो 650 का x% 180 के x + 20% से कितने प्रतिशत अधिक होगा, निकटतम पूर्णांक तक शुद्ध बताना है। भाई मतलब अप्रोक्स में आंसर लगाना है, कोई दिक्कत नहीं है, हम अप्रोक्सीमेशन लगा लेंगे इसमें। तो देखो भाई कैसे बनाना है। 110 को x% कम करने पर, मैंने कहा कि 110 को अगर x% कम करेंगे तो जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा वो कितना होगा, 1 - x% होगा। आप कहोगे जी सर, ठीक है। प्राप्त परिणाम जो है 50 को x% बढ़ाने पर, 50 को x% बढ़ाने पर मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा यहाँ पे, 1 + x%। भाई 110 को x% कम करूंगा तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा, 1 - x%, और 50 को मैं x% बढ़ाऊंगा तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा, 1 + x%। होगा। ठीक है, ये दोनों परिणाम जो है बराबर दे रखे, हमने बराबर रख लिए। तो यहाँ से हम x%, एक काम कर लो आप यहाँ पे इसको वेरिएबल मान लेते हैं। हमने वेरिएबल मान लिया k। ठीक है, इसको हमने एक वेरिएबल मान लिया k मान लो। ठीक है, प्रतिशत के चक्कर में मत पड़ो, हमने वेरिएबल मान लिया क्या भाई, k हो गया। तो 110 1 - k बराबर है 50 + 1 + k। ठीक है, आप कहोगे जी सर। तो सॉल्व करेंगे भाई, देखो 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, यहाँ से मिलेगा हमें 11, यहाँ से कितना मिलेगा 11, और यहाँ से कितना मिलेगा भाई 5। देखो मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, यहाँ से मिलेगा हमें 11 और यहाँ से मिलेगा 5, और 11 में 5 जाएगा तो कितना बचेगा 6। आप कहोगे जी सर, कोई समस्या नहीं है। यहाँ से मिलेगा माइनस का 11 के, इधर प्लस का 5 के, 11 और 5 16 के, कितना हो जाएगा भाई 16 के हो जाएगा। आप कहोगे जी सर। तो यहाँ से काट सकते हैं, 2 × 6 और 2 × 8 = 16। तो जो k की वैल्यू आएगी, वो कितना आएगी, 3/8। आप कहोगे जी सर। प्रतिशत में लिखना चाहो तो 3/8 कितना होता है, 37.5% होता है। ठीक है भाई, कोई समस्या है। आप कहोगे सर कोई समस्या नहीं है। ठीक, आपके पास k का मान आ गया। ठीक है, या x% की वैल्यू आ गई, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे उसने क्या पूछा है, आगे पढ़ेंगे। तो 650 का x%। ठीक है भाई, 650 का x% की जगह मैं रख सकता हूँ 3/8। आप कहोगे जी सर कोई समस्या नहीं है, रख सकते हैं बिल्कुल। ये हो गया भाई यहाँ पे, ओके। आगे क्या कहा कि 180 के x + 20% से, 180 के x + 20%, है ना, x + 20%, ब्रैकेट में बंद है तो प्रतिशत यहाँ भी x% होगा, 20% होगा। x% की वैल्यू तो मैं रख सकता हूँ 3/8। आप कहोगे जी सर कोई समस्या नहीं है, प्लस में, है ना, 20% कितना होता है, 1/5 होता है। आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो अब इसको सोल्व कर लेते हैं। ये बनेगा 8 × 5 = 40, 5 × 3 = 15, 8 × 23/40 भाई। ये कितना हो गया, हम इसको अगर सोल्व करते हैं तो कितना बनेगा, 23/40 बनेगा। आप कहोगे जी सर कोई समस्या नहीं है, बस आपको काटना है, जो कटे वो काट लो, है ना। 8 से काटा मैंने 5 बार, 5 से काटा 36, 5 × 180, 3 से काटूंगा मैं 12 बार। ठीक है, और 12 2 से कट जाएगा, 2 × 6 = 12, और यहाँ से कितना 325 दूनी कितना होता है भाई, 650 होता है। तो यहाँ से मिलेगा 325, यहाँ पे 23 6 का कितना होता है भाई, 138। आप कहोगे जी सर कोई समस्या नहीं। अब उसने ये पूछा है कि 325 138 से कितना प्रतिशत अधिक है। तो आप देखेंगे यहाँ से कितना अधिक है सर, ये है भाई। आप देखो यहाँ से कितना अधिक है, 15 में 8 गया भाई 7, ठीक है, 11 में 3 गया कितना 8, ये 187 अधिक है। आप कहोगे जी सर ये 187 अधिक है ना। ऑप्शन भी काफ़ी दूर दूर है, अप्रोक्स लगा सकते हैं। अब आप देख पा रहे होंगे, है ना। अगर सर 138 बढ़ता, है ना, इसका दुगना बढ़ता तो 100% होना था। ये तो दुगने से ज़्यादा है, मतलब आंसर भी 100% से ज़्यादा होगा। आप दो ऑप्शन देखते ही बाहर कर सकते हो, सर ये आंसर नहीं हो सकते। आप कहोगे जी सर, है ना भाई। इसका अगर मैं बात करता हूँ, ये 150% है ना, 150% से भी ऊपर है एक ऑप्शन। मैं ये भी चेक कर लेता हूँ, इसका अगर मैं 1.5 गुना करता हूँ तो इसका 1.5 गुना कितना होगा, या मैं कहूँ 138, भाई ये तो कितना होगा, 138 के 100% की बात करें तो 138 आएगा। आप कहोगे जी सर। अगर 50% की बात करता हूँ तो इसका आधा होगा 69।
150% कितना आएगा इसका, 4 3 और 1 10, 207। सर 207 तो नहीं है, ये तो 187 है, मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। फिर आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है जो आंसर होगा, आप कहोगे जी सर। ठीक है, देखो मेरे दोस्त, सवाल को जल्दी से देखो, कोई समस्या है तो आप मुझे बता सकते हैं। ये हमारा सवाल का सॉल्यूशन होगा बिल्कुल, मतलब कम से कम स्टेप हमने लिखे हैं, है ना। लिखना चाहो तो बहुत ज़्यादा हो सकता था, ये थोड़ा कैलकुलेटिव सवाल है, इसमें 2-4 स्टेप तो हमें करने ही पड़ेंगे। ठीक है, चलो मेरे दोस्त नोट करो इसको जल्दी से, फिर अगला सवाल लगवाते हैं। तब तक मैं आपके ऑप्शन लिख देता हूँ। अगला सवाल लगाइए सर, अगला सवाल लगाइए, पढ़ेंगे जल्दी से, एक बार अगला सवाल पढ़ेंगे। शाबाश, जल्दी से रीडिंग मारो अगले सवाल की। जल्दी से पढ़ेंगे अगला सवाल, लगा दीजिए सर, अगला सवाल लगा दिया, चलो पढ़ो भाई। क्या कहता है भाई अगला सवाल, यदि किसी संख्या के, है ना, किसी संख्या के 427.27% को, किसी संख्या के 427.27% को स्वयं के 1/3 के साथ जोड़ा जाता है, स्वयं के 1/3 के साथ जोड़ा जाता है। ठीक है, तो प्राप्त जो परिणाम है वो हमें क्या मिलता है मेरे दोस्त, 12920 हो जाता है। तो मूल संख्या का 20% आपको निकालना है। ठीक है, तो मूल संख्या का, शाबाश, एक बार ट्राई करो बनाने की, फिर हम करवाते हैं इसको सवाल को। ठीक है, जल्दी से करो। ठीक है, चलो बना के देखो एक बार। देखो भाई क्या कहा है, यहाँ देखो, यदि किसी संख्या के 427.27% है ना, किसी संख्या के 427.27% में 1/3, स्वयं का 1/3 जोड़ा जाता है, मतलब 1/3 ये है, इसको भी फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। ये क्या है भाई, 427 में इसको लिख सकता हूँ 400 प्लस में 27.27। आप कहोगे जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। तो 400% को फ्रैक्शन में ले जाएंगे, 4 यूनिट बनेगा। ठीक है, और ये 27.27 है ना भाई, 27.27%, ये किसकी वैल्यू है, अरे ये देख नहीं पा रहे, ये 3/11 नहीं है मेरे भाई। आप कहोगे जी सर बिल्कुल 3/11 है। तो 11 चौक 44 और 3 47/11 इसकी क्या आ गई, फ्रैक्शन में आ गई। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल, जब ये फ्रैक्शन में आते हैं ना, आप एक संख्या मान लो, है ना, थोड़ा आसान बना देंगे इसको, चिंता मत करो तुम। ठीक है, मैंने मान लिया भाई, नीचे इसके क्या है 11 है, नीचे कितना है 3 है, क्योंकि इस संख्या का हम 47/11 निकालेंगे, 1/3 निकालेंगे, तो इन्हीं का एलसीएम ही मान लेते हैं वो संख्या। आप कहोगे जी सर बिल्कुल। तो 11 3 33, मैंने मान लिया जो मूल संख्या है वो कितना है, 33 यूनिट है। कितना है भाई, 33 यूनिट है। आप कहोगे जी सर। ठीक, तो 33 यूनिट का 47/11, तो 47/11 कितना होगा इसका, अगर मैं 47/11 करता हूँ तो 11 3 33 पे कटेगा, और 47 3 कितना होता है मेरे भाई, 141 होता है। आप कहोगे जी सर कोई समस्या नहीं है। फिर हम इसका 1/3 निकालते हैं। आप 1/3 निकालोगे इसका, है भाई, इस संख्या का 1/3 निकालोगे तो कितना आएगा, 11 आएगा। ठीक है, ये टोटल कितना हो गया, 152। कितना हो गया, 152 यूनिट हो गया भाई। ठीक है, इसी के सवाल में वैल्यू दी है कि सर कितना हो जाता है, 12920 हो जाता है। आप कहोगे जी सर कोई समस्या नहीं। ठीक, तो 152 यूनिट की वैल्यू 12920 है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी सर, 12920 बटा कितना हो जाएगा, 152 हो जाएगा। संख्या कितनी है, 33 यूनिट है, तो 33 यूनिट की वैल्यू निकालनी है तो गुणा में 33 हो जाएगा। ये हमारे पास जो है वो क्या आ गई, ये मूल संख्या आ गई। आप कहोगे जी सर। ठीक है, अब मूल संख्या का 20% निकालना है, तो 20% निकालेंगे तो 20% मतलब 1/5 निकालना है। ठीक है, 20% निकालना है तो 1/5 निकालना है। कोई समस्या है, मैं इस जीरो को हटा के यहाँ 10 बना लूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे भाई। ये जीरो मैं यहाँ लगा दूँ, क्या समस्या है, कोई समस्या है, एंड में तो जीरो एक ही होना है। 5 से काटा मैंने कितनी बार, 2 बार कटेगा। ये इतनी भारी कैलकुलेशन हम कर तो पाएंगे नहीं, है ना, जल्दी से। तो हमें करना क्या है, यूनिट डिजिट से कर लेंगे। नीचे यूनिट डिजिट 2 है, हम यूनिट डिजिट से क्यों करेंगे, क्योंकि पूरी संख्या कटेंगी, सारे इंटीजर दे रखे हमारे पास। ठीक है मेरे भाई, सारे इंटीजर दे रखे, मैंने काटा सर ये 5 दूनी 10 पे। ठीक है, तो 2 3 6, 6 दूनी 12, यूनिट डिजिट कितना आएगा, यहाँ से 2 आएगा, और नीचे भी कितना है, 2 है। देखो 2 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो एक तो जाएगा 2 1 कम 2 पे, है भाई, एक जाएगा 2 6 12 पे। आप कहोगे जी सर कोई समस्या नहीं है ना, कटेगा एंड में तब। तो 2 1 कम 2 और 2 6 12, तो 6 तो कहीं है नहीं, 1 दिख रहा है हमें पहले ही ऑप्शन में। तो आप कहोगे यही आंसर हो जाएगा सर, फिर है ना भाई, यही आंसर हो जाएगा। तो आप नोट करो इस सवाल को, और ये इसका आंसर हो जाएगा, यूनिट 1 पे जाएगा। ठीक है, आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है मेरे भाई इसमें। ठीक है, आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, एक बार नोट कर लो इसको, फिर हम अगला सवाल लगवाते हैं। एक और बेहतरीन सवाल के साथ, है ना, लगाइए सर सवाल लगाइए।
एक अच्छे लेवल का सवाल है, ठीक है। सारा खेल लैंग्वेज का है मेरे भाई। आप अगर सवाल की लैंग्वेज समझ में आ गई आपके तो फिर कोई समस्या है ही नहीं है भाई, फिर कोई समस्या नहीं है। चलो अगला सवाल, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्या कहा है अगले सवाल, मैं एक बार ऑप्शन लिख दूँ इसके, तब तक आप सवाल पढ़िए। ये हो गए आपके 4 ऑप्शन। देखो भाई, 2 नंबर है, जब पहली संख्या में 160 की वृद्धि की जाती है, उसने कहा कि 2 नंबर है, पहली संख्या में 160 की वृद्धि की जाती है, वो दूसरी संख्या से 86 कम हो जाती है। कितनी कम हो जाती है? 86 कम हो जाती है। लेकिन अगर हम उसको 110 बढ़ाते हैं, पहली संख्या को अगर 110 बढ़ाते हैं तो वो 200 कम रह जाती है ना, दूसरी संख्या से, ठीक है। तो बोला है दोनों संख्याओं का योग बताओ हमें। क्या बताओ? दोनों संख्याओं का योग। देखो मैं सवाल को बड़े प्यार से समझाता हूँ ठीक है। मैंने माना ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, ठीक है। मैंने इस संख्या को 160% बढ़ाया। कितना बढ़ाया भाई? 160% बढ़ाया। 160% बढ़ाने पर जब ये संख्या प्राप्त हुई हमें, ये दूसरी संख्या से है ना, दूसरी संख्या से कितना कम है? ये 86 कम है, ठीक है। दूसरी संख्या से कितना कम है? ये 86 कम है, ठीक। लेकिन अगर मैं इसको 110 बढ़ाता हूँ, 110 है ना, 110 बढ़ाता हूँ, फिर भी ये 200 कम है ना। 110 बढ़ाने के बाद भी ये 200 कम है, तो ओवरऑल कितने की कमी होगी? आप नहीं देख सकते सर, 310 कम होगी शुरुआत से। आप कहोगे नहीं सर कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो देखो मेरे भाई, यहाँ जो डिफरेंस है वो 310 का है। जब उसको 160% बढ़ा दिया तो डिफरेंस कितने का रहेगा? 86 का रहेगा, है ना। तो आप निकाल नहीं सकते यहाँ से कितने का अंतर है भाई, कितने कमी आई है भाई। 10 में 6 गया कितना सर? 4 होगा, ठीक है। 10 में 8 गया 2, ठीक है, और 2 का 2 बचेगा। आप कहोगे ठीक है, तो 160% के बराबर होगा क्या भाई? 224, क्योंकि 160% बढ़ा है तब इतने की कमी आई है। मतलब कितना यूनिट कम हुआ है? कितना कम हुआ है, किसकी वजह से? 160% की वजह से। आप कहोगे जी सर, तो 160% की वैल्यू 224 है। मैं यहाँ से 100% मतलब संख्या निकाल सकता हूँ मैं। आप कहोगे जी सर, तो मैंने 16 से डिवाइड कर दिया, इधर भी 16 से मैं इधर डिवाइड करूँगा तो 10, और इधर 16 से करूँगा तो 16 एकम 16, 16 चौको 64। आप कहोगे जी सर कोई समस्या नहीं है। 100% की वैल्यू निकालनी है, 10% की वैल्यू ये है, 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 140। आप कहोगे जी सर, तो पहली संख्या हमारे पास कितनी आ गई भाई? 140 आ गई, ठीक है। दूसरी संख्या नहीं निकाल सकते है भाई। जब दूसरी संख्या ये 140 है, ये 310 कम है दूसरी संख्या से, तो ये 310 ज़्यादा रही होगी, तो इसमें 310 ऐड कर दो। कितना आएगी भाई? ये 450। कितनी होगी? 450। आप कहोगे जी सर कोई समस्या नहीं। आपके पास पहली संख्या भी आ गई, दूसरी संख्या भी आ गई, दोनों संख्याओं का योग पूछा था, तो दोनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 5 और 4 9 सर, 590 बनेगा। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये। बताओ मेरे दोस्त क्या दिक्कत है इस सवाल में, है ना। मज़ा आ रहा होगा, आप कहोगे जी सर बिल्कुल मज़ा आ गया इसको देख के, है ना भाई। सवाल अच्छा सवाल था, ये बढ़िया सवाल था। नोट करेंगे जल्दी से इसको, आप भी ऐसे ही कोशिश करो इसको बनाने की। जल्दी से नोट करो, फिर अगले सवाल पे बढ़ते हैं। जल्दी से नोट करेंगे फिर अगले सवाल पे बढ़ते हैं। लगा दीजिए सर, अगला सवाल लगा दीजिए, है ना। सारी वैरायटी आज ख़त्म करवा देंगे इनकी हम, कमी वर्दी वाली। मैं इसके ऑप्शन लिखता हूँ। डी इज 60% लेस देन बी। दूसरा ऑप्शन है ई इज 28% मोर देन ए। तीसरा ऑप्शन है ए इज 40% लेस देन डी। एंड थर्ड ऑप्शन है सी इज 24% लेस देन ए भाई, ठीक है। ये आपके पास इस ऑप्शन दिए हैं चारों अगले सवाल के। जल्दी से सवाल पढ़ेंगे, लगाओ सर सवाल लगाओ। देखो मेरे भाई जल्दी से सवाल देखो क्या कहा है सवाल में। सवाल कहता है कि ए बी की तुलना में 20% अधिक है। ये माना मैंने ए, ये रहा बी। ए जो है बी की तुलना में 20% अधिक है। आप कहोगे जी सर, ठीक है। बी सी से 25% अधिक है। ये जो बी है ये सी से 25% अधिक है। आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं है। अगला सी डी से 60% कम है, और ये जो सी है ना ये डी से 60% कम है। आप कहोगे ये भी कोई दिक्कत नहीं है सर। आगे और बोला है क्या भाई, उसने और बोला क्या कि डी ई से 20% अधिक है, और ये जो डी है ना भैया ये कितना अधिक है? ये 20% अधिक है। आप कहोगे जी सर कोई समस्या नहीं। और भी कुछ दिया है, बस और कुछ नहीं दिया। तो उसने बोला है उपरोक्त जानकारी के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा सही है। आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है, अभी बना देते हैं। देखो सवाल को बस आपको करना क्या है भाई, ई से स्टार्ट करते जाओ और कम ज़्यादा करते आओ। जैसे मैंने कहा कि सर हमने मान लिया ई जो है वो कितना है? 100 यूनिट। ई हमने मान लिया कितना है? 100 है। 100 को 20% ज़्यादा कितना होगा सर? 120 होगा। कोई दिक्कत नहीं है।
120 में 60% की कमी करूँगा, 120 में 60% की कमी करेंगे तो आप कहोगे सर कितना बचेगा 40%, तो 12 चौका 48, ये कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। ठीक है, इसमें 25% वृद्धि करो, 25% कितना होता है 25% 1/4 होता है, ये 12 चौका 48 है, तो 12 ज़्यादा कितना हो जाएगा सर ये 60 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको 20% बढ़ाना है सर, इसको 20% बढ़ाना है तो इसका 20% कितना होगा 12 होगा, 60 का 20% 12 बढ़ेगा तो ये कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। आप कहोगे जी सर कोई समस्या नहीं है। ठीक है मेरे भाई, बस अब ऑप्शन से हमें देखना है कि कौन सा ऑप्शन ठीक बैठता है इन पे। पहला ऑप्शन है कि डी इज 60% लेस देन बी, जो डी है वो बी से 60% क्या है कम है, डी जो है बी से 60% कम है, क्या 60% कम है, ये तो ज़्यादा है, मतलब पहला ऑप्शन तो गलत है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे पे आओ, ई जो है 28% ज़्यादा है ए से, ई जो है 28% ज़्यादा है ए से, नहीं सर 28 यूनिट ज़्यादा है कितने पे 72 पे ज़्यादा है, ये सिस्टम फुल प्रॉपर नहीं बैठेगा, 28/72 आएगा, कोई समझ में नहीं आएगी वैल्यू, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, है ना, 28/72 बेस वैल्यू आएगी, है ना, तो प्रॉपर तो होगा नहीं 28%, कोई दिक्कत नहीं है, 28 यूनिट ज़्यादा है, प्रतिशत में नहीं है। ए 40% कम है डी से, ए जो है 40% कम है डी से, ठीक है, डी से कितना कम है भाई 20 ये और 28 ये 48, ठीक है, 48 की कमी है कितने पे 120 पे, है ना, 48 की कमी है 120 पे, प्रतिशत के लिए गुना में 100%, तो 12 चौक 48, 100% के लिए आएंगे 1 0 1 0 40%, ये सर सही बैठ रहा है ये, तो यही ऑप्शन आंसर हो जाएगा, फिर ये भी नहीं है मेरे भाई। आप कहोगे जी सर कोई समस्या नहीं है, बताओ किसी को दिक्कत है तो आप मुझसे पूछ सकते हो भाई, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, बाकी फिर सॉल्यूशन नोट कीजिए, इसका ऑप्शन हम देख लेंगे कौन सा सेटिस्फाई करता है नहीं करता है, ठीक है। चलो बनाओ इस सवाल को जल्दी से, अगला सवाल सर लगा दीजिए, अगला सवाल एक अच्छा सवाल है, आज सारे ही अच्छे अच्छे सवाल आएंगे, चिंता मत करो तुम, ठीक है मेरे भाई। चलो नोट करो, हो गया नोट, ये तो है ना, छोटी सी चीज़ थी बस, इसमें तो हमें बस वैल्यू निकालनी थी इनकी और फिर कंपेयर करके देखना था कौन सा सही है कौन सा गलत है। चलो अगला सवाल क्या कहता है हमसे, अगला सवाल कह रहा है क्या भाई कि एक से बड़ी किसी संख्या के लिए उस संख्या और उसके व्युत्क्रम का अंतर उस संख्या और उसके व्युत्क्रम के योगफल का 20% है। हमने संख्या मान ली x, है ना, हमने संख्या मान ली क्या भाई x है, तो उसके व्युत्क्रम का अंतर, व्युत्क्रम मतलब इनवर्स हो जाएगी, है भाई, व्युत्क्रम का अंतर उस संख्या के, है ना, व्युत्क्रम के योगफल का 20%, अगर ये 20% है तो इसको भी हम 20% बना देते हैं, है ना, दोनों बराबर हो जाएंगे, हम बराबर रख दिए, क्या दिक्कत है बताओ। अगर ये इनका व्युत्क्रम का अंतर है, इनके व्युत्क्रम के योगफल से कितना है 20% है, ठीक है ना, ये वैल्यू 20% है तो इसको भी 20% बना दो, बराबर हो जाएंगे। कोई समस्या है? आप कहोगे जी सर कोई समस्या नहीं है, ठीक है, 20% को लिख सकता हूँ मैं 1/5, आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है, 5 इधर जाएगा तो यहाँ मल्टीप्लाई होगी, यहाँ बनेगा 5x, इधर मिलेगा हमें 5/x, आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ तो क्या रहेगा x अपॉन में 1 + x, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इंटीजर को एक साइड कर लो, इनवर्स वाला एक साइड कर लो, ये 5x इधर आएगा, कितना बनेगा सर 4x बनेगा, आप कहोगे जी सर कोई समस्या नहीं है, ये माइनस का उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो कितना बनेगा ये 6 अपॉन में x बनेगा, आप कहो जी सर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये x इधर आएगा, ये 4 इधर जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से कितना आएगा, है भाई, ये काट लो पहले, तो 2 3 6, 2 दूनी 4 पे कटेगा, ठीक है, तो x² की वैल्यू कितनी आएगी 3/2 आएगी, ठीक है, और x की वैल्यू अगर मैं निकालूं, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से √3/2 आएगी, आप कहोगे जी सर कोई समस्या नहीं है। सवाल में पूछा क्या है, सवाल में पूछा है उसने कि संख्या के वर्गफल मतलब x², ठीक है, और इसके घनफल से कितना प्रतिशत कम है, यह हमें निकालना है, तो भाई इनके बीच में रेशियो ले लो, ठीक है, आप कहोगे जी सर तो x² से x² कटेगा लेकिन एक x बचेगा, तो रेशियो कितना आएगा 1:x, ठीक है, तो बस यहाँ x की वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ x की वैल्यू रखेंगे तो √3 रेशियो कितना बनेगा √2 बनेगा, आप कहोगे जी सर कोई समस्या नहीं है, ये अप्रोक्स है सारा सवाल, है ना, अब कोई फिक्स वैल्यू तो होती नहीं, बस ये किसके अप्रोक्स होता है 1.7 के, ये कितना होता है 1.4 होता है। उसने पूछा है कि √3 √2 से कितना प्रतिशत अधिक है ना, ये कितना प्रतिशत कौन सा कम है, ये पूछा है ना, अच्छा कम पूछा है, ये वर्गफल कितना कम है, तो आप देख नहीं पा रहे सर, यहाँ पे तो 0.3 की कमी है, कितने की कमी है 0.3 की कमी है, कितने पे 1.7 पे, आप कहोगे जी सर कोई समस्या नहीं है,
है ना। तो 17 दूनी 34 में 17 दूनी 34 के समथिंग बैठेगा, मतलब 20 से जरा सा छोटा आंसर होना चाहिए। एक ही ऑप्शन है मेरे भाई 20 से छोटा जरा सा, बाकी तो बहुत ज़्यादा है। 20 से ज़्यादा तो आएगा नहीं, 12 बहुत ज़्यादा कम है, यहाँ तो थोड़ा सा ही डाटा है, हमने 34 मान लिया इसको। 17 दूनी 34 पे कटेगा 20%, है ना। तो 20% से ज़रा सा छोटा सा आंसर होगा। ये इस सवाल का बेस्ट सॉल्यूशन है, ठीक है। इसको नोट करेंगे। CHSL 2018 में ये सवाल आया था, एक अच्छा सवाल है मेरे भाई, ठीक है। जल्दी से इसको नोट करेंगे और अगला सवाल लगाते हैं फिर। हो गया नोट? चलो सर लगाओ, फिर अगला सवाल लगाओ जल्दी से। वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया करो, रह भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है मेरा भाई। चलो अगला सवाल क्या कहता है हमसे। अगला सवाल में कहा है यदि ए का वेतन बी से, है ना, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 60% अधिक है, ठीक है मेरा भाई। पहला ऑप्शन पढ़ो, आप पढ़ो सवाल को, पढ़ो जल्दी से। मैं ऑप्शन लिख देता हूँ इधर इसके। सवाल में क्या कहा है कि ए का वेतन बी के वेतन से, ए का वेतन बी के वेतन से 60% अधिक है। 60% अधिक है, ए का वेतन बी के वेतन से 60% अधिक है। 60% आप सटाक से, है ना, फटाक से ब्रेक कर लेंगे। ये देखो आप कहोगे जी सर ये तो 3/5 होता है, फ्रैक्शन ले लेते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगी डाटा, है ना। अगर बी 5 यूनिट है तो 3 ज़्यादा ये कितना रहा होगा, ये 8 रहा होगा। आप कहोगे जी सर, ठीक है। तो फिर सवाल ने रिवर्स करके पूछ लिया, तो फिर पूछा तो बताइए बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है भाई। कितने की कमी है? आप कहोगे सर 3 की कमी है। कितने पे? 8 पे। और 3/8 आपको पता है ये कितना होता है सर, 37.5% होता है। एक छोटा सा सवाल था, अच्छा सा सवाल था, ठीक है ना, इजी सा सवाल था। नोट करेंगे इसको जल्दी से, कुछ नहीं था इसमें, ठीक। भाई क्या होता है ये वैल्यू चेंज कैसे? आप ये ऐसे डायरेक्ट मत कर देना कि सर 60% ये अधिक है ना, तो 60% ये कम होगा, ऐसे नहीं होता है ना। बेस वैल्यू चेंज हो जाती है। यहाँ से 3 बढ़ रहा है 5 पे, मतलब 60%, लेकिन यहाँ पे कमी दर्शाई गई है बी ए से, है ना, कंपेरिजन ए से किया है, तो बेस वैल्यू क्या होगी, ए हो जाएगा, है ना। ए कितना है, 8 यूनिट है, ठीक है ना। बेस वैल्यू चेंज हो जाती है जब रिवर्स पूछता है, ठीक है मेरे भाई। तो नोट करो इसको जल्दी से, अगले सवाल करते हैं। 2-3 सवाल करवाता हूँ इस पर, फिर तुम्हें अच्छे से डाउट ये क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा। अगला सवाल, अगला सवाल क्या कह रहा है भाई, अगला सवाल पढ़ते हैं। देखो मैं ऑप्शन लिख दूं, तब तक पढ़ो फिर तुम जल्दी से। देखो मेरे भाई, यदि ए की आय बी की आय से 60% कम है। अब उसने क्या कहा कि ए की आय बी की आय से 60% कम है। 60% का मतलब आप डायरेक्ट लिखोगे सर कितना होता है, 3/5 होता है। मतलब बी से कंपैरिजन किया है, अगर बी अगर 5 यूनिट है, 3 की कमी करेंगे तो ये सर कितना रहा होगा। आप कहोगे सर ये कितना रहा होगा, 2 रहा होगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। फिर उसने पूछा कि बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। तो कितना अधिक है भाई, आप नहीं देख पा रहे यहाँ पे, 3 अधिक है, बस बेस बदल गया, आपकी बार किसे आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। 3/2 है ये, 1/2 50%, उसका 3 गुना है 150%, उसका 3 गुना है क्या हो जाएगा, 150% हो जाएगा, ठीक है। आसान है कि नहीं है? ठीक है मेरे भाई, आसान सवाल है। जल्दी से इसको नोट करो, फिर अगले सवाल पे बढ़ते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इस सवाल को बढ़ाते हैं, थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा चेंज करते हैं इसमें। लिखो सवाल जल्दी से। यदि ए की आय बी से 45% कम है, यदि ए की आय बी की आय से 45% कम है मेरे भाई, यदि ए की आय बी की आय से 45% कम है, लिखो भाई। ये रहा ए रहा सर, ये रहा बी, इससे कितना कम है, ये 45% की कमी है। कितने की कमी है, 45%। 45% कितना होता है, 9/20। आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है। अगर बी 20 यूनिट है तो 9 की कमी करेंगे, ए कितना रहा होगा, 11 रहा होगा। आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या कहा कि ए तथा बी की कुल आय, ए तथा बी की कुल आय कितनी हो गई भैया, 31 नहीं होगी। टोटल आय करेंगे 20, ये 11, ये टोटल आय कितनी होगी ए और बी की, 31 होगी। आप कहोगे जी सर, ठीक है। तो किससे पूछा है उसने, ए से कितनी प्रतिशत अधिक है, ए से कितना प्रतिशत अधिक है ये पूछा, ए से कितना प्रतिशत। तो ये रहा 11, ये रहा 31। आप देख पा रहे होंगे सर ये तो 20 अधिक है। कितना अधिक है, 20 अधिक है। कंपैरिजन ए से किया, बेस वैल्यू क्या आएगी, 11 आएगी। इसको प्रतिशत में बता दो, है भाई, ये प्रतिशत आ गया हमारे पास। कैसे आएगा भाई, बटे 11 है ना, 20 से मल्टीप्लाई। आप ऐसे भी ब्रेक करके कर सकते हो, आपको अगर डायरेक्ट बताना था कि प्रतिशत काटने की जरूरत नहीं है आपको, भाई गुना करो 100%, ऐसा नहीं। 11 एकम 11 प्लस में 9 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है।
1 यूनिट प्रतिशत में कितना होता है, 100% होता है, ठीक है, प्लस में 9/11% की बात करें, 1/11 कितना होता है, 9.09%, 9 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 81.81% हो जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा इसका, 181.81% इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई। बताओ क्या दिक्कत है इस सवाल में। लैंग्वेज को है ना 2-3 बार पढ़ो, सवाल की लैंग्वेज को पढ़ो, लैंग्वेज आपके समझ में आ गई तो सवाल अपने आप ही बन जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, ये सवाल नोट करेंगे जल्दी से, ठीक है। एक अच्छा सवाल लगवाते हैं फिर तुमसे, अब करें, चलो हटा देता हूँ इसको, अगला सवाल लगा दो सर। अगला सवाल हमसे क्या कहता है, एक पानी के पाइप को 2 टुकड़ों में काट दिया, ठीक है। ये हमने मान लिया कि एक पानी का पाइप था भाई, ठीक है, ये पानी का पाइप था, इसको 2 टुकड़ों में ब्रेक कर दिया, ठीक है। फिर उसने क्या किया कि लंबा टुकड़ा पाइप की लंबाई का 64% है, ठीक है। पाइप की लंबाई मतलब पाइप की लंबाई अपने आप में 100% है, जो लंबा टुकड़ा है पाइप की लंबाई का कितना है, 64% है, मतलब इसकी लंबाई 64 है ना। तो 100 टोटल लंबाई थी, 64 ही हो गई, तो बच गई कितनी, 36 बची, है ना। छोटा टुकड़ा कितनी बची, 36 बची। आगे क्या कहा है, तो छोटे टुकड़े की तुलना में कितना प्रतिशत लंबा टुकड़ा है, ठीक है। छोटा टुकड़े की तुलना में कितने प्रतिशत लंबा टुकड़ा बोल निकालना है, रेशियो ले लो, है ना। कितने पे कटेंगे, 4 9 36 और 16 चौक 64। आप कहोगे जी सर कोई समस्या नहीं है, तो आप देख लो भाई, छोटे टुकड़े से बड़ा टुकड़ा कितना लंबा है ना भाई, कितना ज़्यादा है भाई, ये 7 यूनिट ज़्यादा है, कितने पे, 9 पे, ठीक है। 7 यूनिट ज़्यादा है 9 पे, 1/9 कितना होता है, 11.11% होता है, तो 7 गुना है तो कितना हो जाएगा, 77.77%। आप कहोगे जी सर कोई समस्या नहीं है, ठीक। बताओ मेरे भाई, अरे मज़ा आ रहा है भाई, मज़ा आ रहा है, आप कहोगे जी सर बिल्कुल, ठीक है। चलो नोट करो इसको, फिर हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं भाई, नोट करेंगे जल्दी से, शाबाश, हो गया नोट। चलो फिर अगला सवाल पे बढ़ते हैं, है भाई। आप सवाल पढ़ो, तब तक हम इसको हटाते हैं। सवाल क्या कहता है कि सर ए और बी दो निश्चित बिंदु 5 सेंटीमीटर अलग है। मैंने माना ये ए बिंदु है सर, ये बी बिंदु है, और ये दोनों जो हैं कितने दूर हैं, 5 सेंटीमीटर। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ये मान लो कि 5 सेंटीमीटर है, और सी ए बी पर एक बिंदु है, और उसने कहा जो ए बी पर एक बिंदु है भाई सी, ठीक है, ए बी पर एक बिंदु है सी, यदि ए सी की लंबाई 3 सेंटीमीटर, ये सी बिंदु है, इसकी लंबाई दी है कितना सर, 3 सेंटीमीटर है, तो आप कहोगे सर ये 2 सेंटीमीटर हो, कोई दिक्कत नहीं है। यदि ए सी की लंबाई 6% बढ़ जाती है, अगर मैं ए सी की लंबाई को कितना बढ़ा दूँगा, 6%, ए सी की लंबाई को 6% बढ़ाऊँगा, तो उसने पूछा क्या है कि सी बी की लंबाई या बी सी की लंबाई कितना प्रतिशत कम हो जाएगी। भाई जितना यहाँ बढ़ाऊँगा उतनी यहाँ पे तो कमी होगी, ये लाइन खिसक के थोड़ी सी आगे आएगी तो उतनी ही तो कमी होगी इसमें, है ना। मतलब ये सपोज कर लो कि क्या भाई, जैसे यहाँ 3 को 6% बढ़ाऊँगा, 3 का 6% होता है 0.18, है ना, 0.18, तो ये कितना हो जाएगी, 3.18 हो जाएगी, है ना। टोटल 5 है तो बचेगी कितनी है भाई, इसमें से घटाएंगे, है ना भाई, इतनी ही तो कम होगी, 2 में से ये कितने घटा है, बताओ क्या दिक्कत आपको होगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो 0.18 की कमी होगी डायरेक्ट, है ना भाई। या आप ऐसे लिख लो सीधा, 3 गुणा में 6%, 3 का 6% की कमी आएगी, बेस वैल्यू क्या रहेगी 2 में, है ना। सी बी से पूछा ना कितना कम होगी, तो 2, तो 2 से काटूंगा मैं 3 बार, 3 3 9%, इस सवाल का डायरेक्ट उत्तर आ जाएगा 9%। वर्बली बना सकते हो इस सवाल को, बस थोड़ा सा समझने की जरूरत है, ठीक है मेरे भाई। आप कहोगे जी सर, अगर ये सवाल समझ में आया है तो कमेंट में यस करो, है भाई, यस और नो जल्दी से रिप्लाई करो। फिर अगले सवाल पे बढ़ते हैं, नोट करो इस सवाल को। एक नॉर्मल सा सवाल और कर लेते हैं हम, ठीक है। कमी वर्दी वाले हमने 2-3 क्लास हुई है हमारी, 2-3 क्लासों में कमी वर्दी वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, उम्मीद कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई दिक्कत रह गई है तो आप हमें कमेंट करके बता देंगे, ठीक है। कोई भी किसी भी चीज़ में डाउट रही है वो टॉपिक हम दोबारा से एक बार फिर से करवा देंगे, ठीक है भाई। तो कोई भी डाउट हो आप बिल्कुल हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं, हम उस डाउट को बिल्कुल क्लियर करेंगे। डाउट तो वैसे भी नहीं रहेंगे तुम्हारे, चिंता मत करो इस बात की, तुम बस पढ़ते जाओ धीरे धीरे, डाउट की तो कोई जगह ही नहीं रहेगी मेरे भाई, ठीक है। जल्दी से अगला सवाल लगाओ सर, अगला सवाल पढ़ो। अगला सवाल क्या कहता है हमसे, अगला सवाल कहता है मेरे भाई, यदि कोई छात्र किसी संख्या को
11/16 की बजाय, यदि कोई छात्र किसी संख्या को 11/16 की बजाय 7/12 से गुना करता है, 7/12 से गुना करता है, तो त्रुटि प्रतिशत निकालना है। बताओ कितना आसान सा सवाल है, मैं बिल्कुल आसान सवाल है, अच्छे अच्छे सवाल भी किए हैं, ये आसान सवाल है। कभी भी ऐसा सवाल आता है ना, इतने से मल्टीप्लाई करनी थी, इतने से कर दी, तो बताइए त्रुटि प्रतिशत या कमी प्रतिशत या वृद्धि प्रतिशत कितना हुआ होगा, है ना। तो आपको करना क्या है भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 12/11 कितना होगा, आप कहोगे सर कितना आएगा, 332 हो जाएगा। ये तो रेशो ले लेंगे हम, है ना, रेशो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 16/7 कितना होगा, अरे 16/7 कितना होगा, 112 होगा। आप कहोगे सर जी सर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कटता है तो काट लो, है भाई, कटता है तो काट लेंगे। लो भाई, 2 से काटा, 2 × 12, 2 × 1 = 2, है भाई, 2 × 12 सॉरी 2 × 12 पे जाएगा, और ये 2 × 5 = 10, 2 × 12। आप कहोगे 30। अच्छा, फिर से कटता है तो फिर से काट लो, है भाई। 28 से ये कितने पे कटेगा, 33 पे। ये कटा 33 पे सर, ये कितने पे कटा, 28 पे कटा। कोई दिक्कत है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये स्टेप ना भी लिखो तो आप यहीं पे काट लेते हैं ना, ये स्टेप नहीं लिखने तो आप यहीं पे काट सकते हैं इनको। कैसे सर, ये तो हो गया 4 × 16, ये 4 × 12, तो 11 × 33 आ जाएगा, और 7 × 28 आ जाएगा। आप कहोगे जी सर कोई समस्या नहीं है। देखो अगर संख्या को इतने से गुना होती है ना, 33 यूनिट बनती, इतने से होगी तो 28 बन गई। कितने की कमी आ गई, है ना, कितने की कमी आ गई सर, 5 की कमी आ गई। कितने पे, 33 पे। 1/33 होता है 3.33%। आप कहोगे जी सर, है ना, 1/33 कितना होगा, 3.33%। बस 5 से मल्टीप्लाई करनी है, तो 5 × 15, है भाई, 5 × 15, 15.5% हो जाएगा। लो भाई, ये आपकी आज की कमी वृद्धि वाली क्लास थी, है ना। हमने सारे सवाल कर लिए हैं, अच्छे अच्छे पैटर्न के पेपर में पूछे गए वो सवाल भी लगाए हमने, ठीक है मेरे दोस्त। अब आगे की कहानी हम कल शुरू करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा पढ़ के, ठीक है। तो ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और सभी सवालों की आपको बनाने हैं, उनकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब गए जी सर, है भाई, अरे बोलो जी सर, ठीक है। चलो, तो आज की क्लास में इतना रखते हैं, ठीक है। चलो पढ़ाई करो बैठ के, बाय, मिलते हैं अगली क्लास में फिर।